न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अपर्णा मौजम। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं कोरोना की, क्योंकि एक बार फिर देश में कोरोना बेकाबू होने लगा है। खतरनाक रफ्तार जिसके साथ बढ़ता हुआ कोरोना नजर आ रहा है, रिकॉर्ड टूटने लगे हैं और मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। और पिछले अगर 24 घंटों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3016 नए मरीज मिले हैं और इतने ज्यादा मरीज इससे पहले करीब 6 महीने पहले मिले थे। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हो गई है 13,509। ये एक्टिव केस हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगातार बहुत रफ्तार से मामले सामने आ रहे हैं और संक्रमण का 6 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। तो एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। एक दिन में सामने आने वाले कोरोना मरीजों की संख्या वो एक नया रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है और इसीलिए सवाल ये बड़ा हो जाता है कि नया आंकड़ा ये जिस तरीके से सामने आ रहा है, क्या कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप देख सकते हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ गई हैं, लैंसेट कमीशन कोविड टास्क फोर्स की सदस्य हैं, और साथ में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शर्मा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है डॉक्टर सुनीला गर्ग से जरा समझना चाहिए कितना बड़ा खतरा है ये, जिस तरीके से आंकड़ा जो सामने आ रहा है वो बड़ा और बढ़ा हुआ आ रहा है पिछले 6 महीने के मुकाबले। धन्यवाद रुमाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सबके जहन में सवाल है कि 2 अक्टूबर से सबसे ज़्यादा हम नंबर ऑफ़ केसेस देख रहे हैं जो कि 13,000 से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और पिछले दिनों में हम कुछ डेथ्स भी देख रहे हैं। परंतु ये ध्यान में रखना है कि हम सब लोग डबली वैक्सीनेटेड भी हैं और नेचुरली इन्फेक्टेड भी हैं। तो इन्फेक्शंस जो हम देख रहे हैं ज़्यादातर माइल्डर इन नेचर हैं, बहुत कम सीवियर इन्फेक्शंस हैं, बट हमें वॉचफुल रहना होगा अभी इन टर्म्स ऑफ कि कितने हमारे केसेस आ रहे हैं। तो हमारी टेस्ट ट्रैकिंग की स्ट्रैटेजी जो है हमारी लगातार जारी रहनी चाहिए और हमने टेस्टिंग को, यानी कि हम कम से कम 140 टेस्ट करें पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन का। तो हमें लापरवाह नहीं होना, हमें विजिलेंट रहना है, हमें मॉनिटरिंग रखनी है, हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूँगी कि आप लापरवाह ना होइए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए। डॉक्टर राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, क्योंकि आप सांस रोग विशेषज्ञ हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, अगर मकसद हमारा डराना नहीं है, अवेयर करना है सबको, क्या हाल ही के दिनों में आपके पास मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है जो फ्लू का शिकार है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है या चेस्ट पेन हो रहा हो? डेफिनेटली जितने भी मरीज आजकल हम देख रहे हैं वो या तो किसी ना किसी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हैं, चाहे वो कोविड हो या फिर फ्लू इन्फेक्शन हो। बट अभी भी फ्लू इन्फेक्शन की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है। फ्लू इन्फेक्शन के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट हर घर में फ्लू फैला हुआ है, जिनमें से जो लोग हाईली प्रोन हैं, जैसे कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिनको भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, उन लोगों में निमोनिया बन रहा है और वो लोग एडमिट हो रहे हैं। जहाँ तक कोविड की बात है, अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में सभी लोगों को जो भी एडमिट हो रहा है स्क्रीन किया जा रहा है, सो कुछ इंसिडेंटल केसेस आए हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें हम बोलें कि सिवियरिटी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा है। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ राइज इन कोविड इन्फेक्शन। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ गई है, कोरोना से जुड़ी हुई है। देखिए, दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 300, सिर्फ राजधानी दिल्ली में 300 नए संक्रमित मिले हैं, जिसने दिल्ली में भी 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले दिल्ली में पिछले साल सितंबर में 300 मरीजों का आंकड़ा सामने आया था एक दिन में। तो ऐसे में डॉक्टर समीर भाटी, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रफ्तार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है कोरोना की। ऐसे में लोग डरे ना, इसको लेकर आप सलाह क्या देंगे लोगों को? बिल्कुल, देखिए अभी हम जो देख भी रहे हैं, ये ओमिक्रॉन के सभी तरह के जो सब वेरिएंट है, सब लीनिएजेस है या रिकॉम्बिनेंट, वही सर्कुलेट हो रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जितना हम जानते हैं, इसके सब लीनिएजेस के बारे में, कि ये संक्रामक काफी है, इन्फेक्शियस काफी है, तो इसी वजह से ये बहुत तेज गति से बढ़ता है। हालांकि टेस्टिंग जिस तरह से और ज्यादा शुरू होगी तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी रेट और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे टेस्ट तो पेशेंट घर पर ही कर लेते हैं और घर पे जो भी टेस्ट होते हैं वो आईसीएमआर में अपलोड नहीं होते, तो इसलिए एग्जैक्टली कितने लोग पॉजिटिव है वो अभी हम लोगों को पता नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसा डॉक्टर सुनीला भी बता रही थी, हमें नए तरह के वेरिएंट पे नजर रखनी जरूरी होती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सर्विलेंस ठीक तरीके से हो, क्योंकि अगर वेरिएंट पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो उस टाइम हमारी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बदल जाती है। डॉक्टर सुनीला, जो हमने विजिलेंट रहने की बात करी, आपने भी इसका जिक्र किया था, जो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली सरकार हो,
बैठकें कर रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के स्तर पर मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, रिलक्टेंट रहते हैं, तो आप हम लोगों को क्या सलाह देंगी? देखिए, बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारी सरकारों की भी बहुत जिम्मेदारी कि कम्युनिटी तक मैसेज कैसे पहुँचे। यानी कि एक हम देखें कि अभी तक हमारा प्रिकॉशनरी डोज केवल 33% पॉपुलेशन को लगा है। एक तो सबसे पहले ये है कि जितने भी हमारे एल्डरलीज हैं या लोग जो कोमॉर्बिडिटीज से सफ़र कर रहे हैं, यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़ वगैरह, वो आके अपना प्रिकॉशनरी डोज लगाएं। सिमिलरली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जब भी कोई बंदा अस्पताल में जाता है अपने आप को दिखाने के लिए, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट्स सभी को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली मेट्रो में दिल्ली में इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो एक बहुत क्राउडेड जगह है और सिमिलरली बहुत सारी क्राउडेड जगह में हमें मास्क का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रूट से, जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, कि इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी रेट। हमारे कफ एटिकेट्स जो कि हम इतना ज़्यादा पालन करते थे कोविड के टाइम में, डेल्टा वे में स्पेशली हम बहुत ज़्यादा पैनिकी हो गए थे, ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसको भी फॉलो करें। और तीसरी चीज़ जो कि हमारी हैंड हाइजीन, हमारे जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होनी चाहिए, इसका भी हमें वॉचफुल रहना चाहिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आज दिल्ली सरकार ने जो मीटिंग बुलाई है, या प्रधानमंत्री ने बुलाई थी मीटिंग्स, और उसके बाद 3-4 मीटिंग्स और बुला चुके हैं। सिस्टम प्रिपेयर्डनेस हमारी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारी बेड्स की तैयारी, हमारी एडिक्वेट नंबर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हमारा। मैम, जो बात आप कह रही हैं सिस्टम प्रिपेयर्डनेस, मुझे लगता है डॉक्टर राहुल शर्मा, साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अब तो लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि कोरोना मतलब वैक्सीन के दोनों डोज लगवा रखे हैं, अब तो ये आम सर्दी जुकाम खांसी हो गया है, अगर होगा भी तो क्या होकर निकल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। ये वाला जो मेंटालिटी है, ये जो मानसिकता है, इसको बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हर घर में अभी अगर आप देखेंगे कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, लेकिन क्योंकि टेस्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, इसलिए टेस्टिंग के रेट लो हैं। लेकिन तब भी अगर हम उसमें इतना उछाल देख रहे हैं तो एक्चुअल सिचुएशन और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ तक हम बात करते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी इंडिविजुअल की आती है कि वो अपने आप को, अपने लव्ड वंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपनी सोसाइटी को कैसे सेव करता है। जैसे कि कोविड टाइम में हम देख रहे थे कि हर गेट के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग थी, हर किसी के हाथ में सैनिटाइज़र था, हर किसी के फेस पे मास्क था, लेकिन अब ऐसी कोई चीज़ दिखने को नहीं आ रही है। और लोगों ने कहीं ना कहीं समझ लिया है कि ये सब माइल्ड इन्फेक्शन है, होता है और चला जाता है। लेकिन इसी माइल्ड इन्फेक्शन में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और ये इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से फैलता है, कि इसी माइल्ड इन्फेक्शन में वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या जो कि हाई रिस्क पे हैं, वो इसका शिकार हो जाते हैं, उनको निमोनिया आ जाता है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वेंटिलेटर पर चले जाते हैं और उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। तो ये सिर्फ उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो लोग हाई रिस्क पे हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सब लोग इन्फेक्शन कैरी नहीं करेंगे तो उन लोगों तक वो ट्रांसमिट नहीं होगा। डॉक्टर भाटी, मेरा यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि जब हमने देखा है पिछले वक्त में, जब लैब्स में रिजल्ट आने में काफ़ी दिन का इंतजार करना पड़ रहा था, अब तो ऐसे टूल्स अवेलेबल है कि हम घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में भी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि घर पे ही टेस्ट करा लिया जाए या हम लैब का रुख करें? देखिए, इसमें जरूरी ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लक्षण है, आपने टेस्ट कराया है या नहीं भी कराया है, सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लें, क्योंकि अभी भी कई बार हम देखते हैं 2 साल हो गए इस चीज को बताते हुए भी काफी ज्यादा लोगों की, और जैसा अभी बता भी रहे थे कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। लक्षण कोई भी आ रहे हैं तो आइसोलेट जरूर करें, एटलीस्ट जिसको लक्षण है वो मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान में जल्दी होता है। पर घर पे टेस्ट करने का सिर्फ ये रहता है कि उसको वो अपलोड नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट तक रिकॉर्ड नहीं जा पाता है, और हम पॉजिटिव सैंपल्स का ही फर्दर जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो जितना हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए, वो सीक्वेंसिंग भी ठीक, मतलब उस डेटा का नहीं हो पाता है। तो मैं समझता हूं कि फिलहाल अगर RT-PCR टेस्ट कराएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर इस तरह की कोई भी आपको लक्षण है। ठीक है डॉक्टर भाटी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि दिल्ली सरकार की बैठक तय हुई है, वो अहम बैठक कोरोना को लेकर जो दिल्ली सरकार करने जा रही है। कोरोना पर दिल्ली सरकार की अहम बैठक, आज ही ये बैठक होगी और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। डॉक्टर सुनीला, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि साहब सिस्टम की प्रिपेयरनेस बहुत जरूरी है, ऐसे में दिल्ली सरकार की ये बैठक, वो एक बड़ा फैसला जो इस बैठक में फौरन ले लेना चाहिए, आप क्या सलाह देंगी दिल्ली सरकार को? पहली बात तो जो कि मैं पहले शुरू से कह रही हूँ कि
सिस्टम प्रिपेयर्डनेस, यानी कि हमारी बेड्स की कितनी तैयारी है, हमारी वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज़, यानी कि मेडिसिन्स वगैरह की सप्लाईज़, ये बहुत ज़रूरी है। और बार बार हमारा और 11-12 अप्रैल को नेशन वाइड एक ड्रिल भी होने वाला है, जिसमें कि हम सिस्टम प्रिपेयर्डनेस के ऊपर गौर करेंगे और ये पूरे देश भर में होगा। तो हमें पूरी स्थिति का इजाज़ा लेना चाहिए कि किस तरह से हमारी प्रिपेयर्डनेस है, परंतु हमें वैक्सीनेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए उन्होंने वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मास्क मैंडेट जो सेलेक्टेड जगह है, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, उसका भी जिक्र होना चाहिए और आम जनता तक ये अभी तो मैसेज जाना हॉस्पिटल्स चाहिए। में भी मास्क कोई नहीं लगा रहा है। यही मैंने पहले आपको बोला कि हम अगर इंसान पेशेंट मास्क पहन के नहीं आता तो हम उनको अस्पताल पे भी दे सकते हैं कि आप मास्क पहन के आइए, जिससे उनके बिहेवियर में और उनकी हैबिट में चेंज आएगा। लेकिन तो यही एक बड़ा सवाल हो जाता है ना डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से कहा मैम ने भी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव करे, लेकिन जब तक सख्ती नहीं होती वो हमें बिहेवियर देखने को ही नहीं मिलता है। सो आई थिंक बिहेवियर जो है वो एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए डंडा मारने की जरूरत नहीं है सरकार को। हम सब ने पिछले 2 साल में देखा है कि कितना लॉस हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे ह्यूमन लाइफ का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। सो हम सबको ये समझना पड़ेगा अब कि मास्क एक मैंडेटरी पार्ट है, जब तक कि ये जो चेंज ऑफ वेरिएंट्स हो रहे हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ रहे हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सेटल ना हो जाएं। लेकिन अभी जैसे सीजन चेंज पे फ्लू आता है तब भी कोई मास्क नहीं लगाता है। वैक्सीनेशन के लिए हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा है अभी भी लोगों में कि बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज लें कि ना लें। सो कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये कंडीशन आ रही है कि हमें बेड के लिए दोबारा से मीटिंग करनी पड़ रही है, हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ रहा है, तो उससे पहले जनता को सतर्क होना पड़ेगा, हम लोगों को सतर्क होना जिम्मेदारी होती है। हम लोगों को बहुत अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बात आप यहाँ पर समझनी कह रहे पड़ेगी। हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, महाराष्ट्र को लेकर आंकड़ा सामने आया है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 450 नए मामले सामने आए हैं, कि जो कि बीते 152 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। पिछली बार महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो इतने ज्यादा केसेस 27 अक्टूबर को दर्ज किए गए थे। पिछले साल 27 अक्टूबर को इतने संख्या में केसेस सामने आए थे और अब एक बार फिर 152 दिन का ये रिकॉर्ड महाराष्ट्र में टूटा है। तो लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से डॉक्टर समीर भाटी का रुख करते हैं और डॉक्टर समीर भाटी से जानते हैं कि तो अब ये जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं और आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये ग्राफ तो बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, कोरोना का खतरा दोबारा देश में बड़ा हो सकता है और जिम्मेदारी आम इंसान की अपने लिए, अपने अपनों के लिए। तो आप 3 मेन पॉइंट्स क्या सजेस्ट करेंगे जिसको लेकर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, डॉक्टर भाटी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है, जैसे बच्चों का हमेशा रहता है, हमें अगर छोटे बच्चों को किसी भी तरह के लक्षण है तो कई बार अपने लक्षणों को बता नहीं पाते और उनमें हम मास्क वाली स्ट्रैटेजी भी फॉलो नहीं करवा पाते हैं। तो बच्चों को अगर किसी भी तरह के लक्षण है तो उनको उस समय स्कूल ना भेजें, क्योंकि एक बच्चे को भी अगर कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो पूरे क्लासरूम में स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये पेरेंट्स को भी इंश्योर करना है और टीचर्स को भी इंश्योर करना है। और स्पेसिफिकली हाई रिस्क के बारे में जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मैंडेट है, अगर सिम्टम आए तो उसको थोड़ा और ज्यादा अलर्ट और अटेंटिव होकर देखना है, ताकि वो लक्षण किसी तरह से बढ़े नहीं। और काफी सारे लोगों में हम देख रहे हैं कि लंबे समय से इन्फ्लुएंजा, पोस्ट इन्फ्लुएंजा या वायरल के बाद उनको खांसी नहीं जा रही है और चीजें नहीं जा रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि उन लोगों के अंदर भी हम देख रहे हैं कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि जिनमें ट्यूबरक्लोसिस मिला है और अन्य रेस्पिरेटरी डिजीज मिली है। तो बेटर है। और सर मुझे लगता है चलते चलते आपको ये भी जरूर से याद दिला देना चाहिए वो दर्शक जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं कि खुद से डॉक्टर ना बने, अपनी मर्जी से सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो अपने आप दवाइयां ना लें। मुझे लगता है ये बात मैं कहूंगी, उससे बेहतर होगा कि आप कहें। आपकी तरफ से अगर ये संदेश जाएगा तो वो ज्यादा असरदार होगा। जी बिल्कुल, देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिस तरह से बढ़ती जा रही है भारत के अंदर और लोगों का एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर जाके शुरू कर देते हैं, किसी में भी इन्फ्लुएंजा के अंदर भी लोगों ने बहुत एंटीबायोटिक्स का इस तरह से यूज किया। तो बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि इंटरनेट पे सर्च मत कर लीजिए सिम्टम्स, और खुद ही अपने डॉक्टर ना बन जाए। ये बहुत इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमने आपको जो बताया जानकारी दी अपने तमाम डॉक्टर्स के माध्यम से, इसलिए ताकि आप अवेयर रहे।